गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग साइज ऑफ मिरर पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, जैसा कि हम क्लास लगातार ऑप्टिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का ही आज नया चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये क्या है? साइज ऑफ मिरर, या तो दर्पण की लंबाई इसमें कहेंगे। यानी इसमें क्या सब पढ़ना है? तो इसमें हमें वही पढ़ना है कि यदि कोई पर्सन है, कोई लड़का है, उसे पूरी इमेज देखना है, उसे पूरी अपना इमेज देखना है, तो उसे कितना छोटा, मिनिमम कितना छोटा दर्पण दे दिया जाए कि वो अपने पूरे इमेज को देख ले। तो इसमें वही निकालना है कि यदि लड़का कितना बड़ा है, या पूरे यदि मेरे सामने अगर बहुत बड़ा दीवार है, तो उस दीवार को यदि मैं किसी दर्पण में देखना चाहता हूँ, तो हमें कितना छोटा दर्पण लेना चाहिए कि उस पूरे दीवार को हम देख लेंगे। तो यही सब आज निकालना है इसमें। तो इसको समझने के लिए इसमें कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम आज की जो भी टॉपिक होगा ना, दर्पण की लंबाई जो भी निकालेंगे, इसमें कुछ भी याद नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक की तरह 10th का जो भी बेसिक है, उसी को उपयोग करके हम दर्पण की लंबाई को निकालेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही समझते हैं इस टॉपिक को। डायरेक्ट लोग क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। अच्छा है, तो क्वेश्चन क्या है? यदि एक लड़का अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे कितनी लंबाई का दर्पण देना होगा? यदि वो लड़का का, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि यदि लड़का का हाइट h है, यानी h हाइट का कोई लड़का है, उसे पूरा इमेज देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस लड़के को कितनी लंबाई का दर्पण देना चाहिए? इसको यदि हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, ठीक है, हिंदी ही ठीक है। यदि यहाँ पे h हाइट का क्या है, लड़का है, यानी, और ये इसके सामने क्या करेंगे, ये मान लेते हैं h हाइट का एक लड़का है, इसको हम इसके सामने में कितना बड़ा दर्पण दे दें कि वो ये लड़का जो है ना, इस दर्पण में अपना पूरा इमेज देख लेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Whenever a boy want to see their complete image, then how much length of mirror required? यानी उस लड़के को कितने लंबाई की दर्पण की जरूरत है। यहाँ पे इस लड़का को h हाइट है, और इसको क्या करेंगे, दर्पण दे दिए हैं। इस दर्पण की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच लेंथ ऑफ मिरर विल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा, ये यदि ये लड़का है तो इसका यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे आँख होगा इसका। अब ये आँख है, ये h हाइट का लड़का है, यहाँ पे कहीं कहीं इसका आँख होगा। तो क्या होगा, ये अपनी पूरे इमेज को कैसे देख पाएगा कि जब इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला पैर का हिस्सा होगा, तो पैर से जो भी प्रकाश किरण आएगा इसके आँख में जाना चाहिए, तभी वो अपने पैर को देख सकता है। दूसरा, यदि वो अपने सर को देखेगा, तो सर से प्रकाश किरण आने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, इसके आँख में जाना चाहिए, तभी वो अपने सर को देख पाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इस लड़के को पूरा इमेज देखने के लिए इतना लंबाई का ही दर्पण चाहिए। ये दर्पण एक्स्ट्रा है, इस दर्पण की जरूरत नहीं है। यानी कि इतना छोटा दर्पण दे देंगे तो वो पूरा इमेज अपना देख लेगा।
यही है, दर्पण की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये दर्पण जो है उसके सामने कितना दूरी पे रखे हैं, डी डिस्टेंस पे रखे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, डी एक्स वाई जेड जो भी मानना है, यहाँ डी डिस्टेंस पे रखे हैं। अब यहाँ पे प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी था, प्लेन मिरर का क्या था प्रॉपर्टी, कि प्लेन मिरर के सामने जितना दूर पे वस्तु हम रखेंगे प्रतिबिंब उतना दूर ही पीछे बनता है। पहला यही था नियम कि प्लेन मिरर के सामने जितना दूर वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब उतना दूर पीछे बनेगा। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई यदि h है, वस्तु की लंबाई यदि h है तो प्रतिबिंब जो बनेगा इमेज वो भी h हाइट का ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे दर्पण के सामने डी डिस्टेंस पे रखे हैं तो इमेज भी तो डी डिस्टेंस पीछे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। अब जितना लंबा ये है ऑब्जेक्ट है उतने लंबा इमेज भी तो बन जाएगा, उतना लंबा ही, उतने लंबा क्या होगा इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है कि ये जो आप इंसिडेंट रे है आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। दूसरा यदि इसको यानी इसको आगे नहीं बढ़ाते, यानी ऐसा करते हैं, ये जो यहाँ से देख रहा है ये जो आँख है, आँख को क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से आया है, ये प्रकाश किरणें कहीं न कहीं यहाँ से आया होगा, यहाँ इसको मिलाते हैं, ये प्रकाश किरणें उसको लगेगा कहीं न कहीं यहाँ से गया होगा। दूसरा ये प्रकाश किरणें कहाँ से, कहीं न कहीं यहाँ से गया होगा, ऐसा आपको यही लगेगा। इसका मतलब यही लंबाई इन्हें निकालना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये थोड़ा सही दिखाना होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। यदि ये A है और ये B है, नाम रख दिए है, यदि A और ये B है, इमेज जो बनेगा यही तो A यहाँ पे है, इसको A डैश मानेंगे, यही B का इमेज यहाँ बना है, B डैश मानेंगे। इस पॉइंट को हम कोई भी मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना सा लंबाई चाहिए, एक ये लंबाई चाहिए और एक ये लंबाई चाहिए। दर्पण की लंबाई यही है ना, यानी एक ये लंबाई चाहिए, इसको मान लेते हैं हम x और इसको y, यानी हम दर्पण की लंबाई हमें पूछेगा, हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं यहाँ पे। दर्पण की लंबाई पूछा है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, दो गो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दर्पण की लंबाई, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। ये लेंथ निकल जाएगा मिरर की लेंथ। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए पी, एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, जिस ट्रायंगल का हम इशारा कर रहे हैं ट्रायंगल दिख रहा है, कैसा ट्रायंगल है, इस तरह के प्रकार की ट्रायंगल है जिसमें ये ए डैश और ये पी है और ये x है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस d है और बड़ा टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस d और टोटल डिस्टेंस 2d है, d प्लस d 2d, ये टोटल 2d हो गया। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है क्योंकि इसका भी 90 और ये भी 90 और ये कौन और ये कौन दोनों का है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है कि कोई भी दो भुजा का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यदि बड़े वाले ट्रायंगल का इस ए पी लेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल का भी एक्स लेना होगा, अर्थात यहाँ से ए डैश पी बटे ये बड़े वाले ट्रायंगल का ले रहे तो छोटे वाले ट्रायंगल का एक्स लेना होगा, ये बराबर होगा किसके, तो बड़े वाले ट्रायंगल से स्टार्ट किए तो बड़े वाले ट्रायंगल के यदि आधार लेते हैं कितना है 2d, तो बटे छोटे वाले ट्रायंगल का भी आधार लेना होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का आधार कितना है d है, तो ये और ये कट गया, ए डैश पी बराबर कितना निकल गया, ये इधर आएगा 2x, ए डैश पी यानी ये कितना हो गया 2x। अब यहाँ से देख के पता चल, यानी x तो ये 2x निकल गया,
अब यहाँ से ये क्या है, ये y है, ये यदि y है, ये टोटल कितना हो जाएगा 2y। डायरेक्ट कह सकते हैं, नहीं तो इसको यदि बनाना है तो इसको भी बना लीजिए। ये y है और ये p, ये b डैश होगा, तो सिर्फ ये कितना डिस्टेंस, ये d है, तो टोटल कितना है, तो d फिर d, टोटल 2d। यहाँ से भी वही बड़े वाला ट्रायंगल का ले लेते हैं, b डैश p बटे y बराबर, फिर बड़े वाला ट्रायंगल का 2d, छोटे ट्रायंगल का ये d, कट के b डैश p बराबर 2y निकल गया, b डैश p बराबर 2y। इसी तरह ये 2x और ये 2y जब निकल गया, यहाँ से हम जब ये दोनों को ऐड करेंगे, 2x प्लस 2y जब ऐड कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 2x प्लस 2y को ऐड करेंगे तो यही टोटल आ जाएगा, a डैश b डैश आ जाएगा। और a डैश b डैश ही तो a भी है, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना लंबा इमेज वस्तु होता है उतने लंबा इमेज भी बनता है। इसका मतलब 2x और 2y को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। टोटल इसका मतलब h के बराबर ही तो है, इसको हम h कह सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर h, तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, h बटे 2। यही आ गया आंसर। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यदि ये h हाइट का है तो उसे पूरा इमेज देखने के लिए मिरर कितना देना होगा, h/2। अर्थात यदि लड़का ये y यदि 6 फीट का हो तो इन्हें मिरर कितना देना होगा, तो मिरर 3 फीट का देना होगा। यदि ये 4 फीट का होगा तो मिरर 2 फीट का देना होगा, यानी जस्ट उससे आधा देना होगा। ये निकल गया x प्लस वाई बराबर h/2। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जो भी टाइप का होगा हम सारा टाइप को बता देते हैं। दूसरा टाइप क्या पूछेंगे, देखिए अगला टाइप का लिख लेते हैं। जैसे यदि एक लड़का दीवार और दर्पण के ये कैसा क्वेश्चन है कि एक लड़का दीवार और दर्पण के बीच खड़ा है, दीवार और दर्पण के बीच खड़ा है। लड़का को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यदि लड़का को दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए, यदि दीवार की लंबाई, यदि दीवार की ऊंचाई h हो। ये कैसा क्वेश्चन है, एक लड़का दीवार और दर्पण के बीच में खड़ा है, दीवार और दर्पण के बीच में खड़ा है, तो दर्पण दीवार का पूरा इमेज देखने के लिए उस लड़के को बीच में जो लड़का खड़ा है उसे कितना, उसके सामने कितना लंबा इमेज को रख दिया जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि फिर वही दर्पण की लंबाई पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको मिटाना होगा, ये यहाँ पे समझ लीजिए। ये दीवार है,
ये वॉल है, इसके सामने सपोज यहाँ पे डी डिस्टेंस पर मिरर रखा हुआ है, लड़का इसके बीच में है। यदि टोटल हम d मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी d/2 होगा। यदि टोटल d मान रहे तो ये d/2, ये d/2 होगा। इस h हाइट के दीवार को इस दर्पण में ये लड़का देखना चाहता है, इस मोड़ इधर होके खड़ा हुआ होगा, दर्पण में देख रहा होगा इस दीवार को। तो इस दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए, इसमें फिर उसी तरह ये डायग्राम बनाना है कि दीवार का नीचे वाला हिस्सा देखना चाहता है। इसका मतलब दीवार का नीचे वाला हिस्सा यहाँ से टकराने के बाद इसके आंख में जाना चाहिए, तभी वो दीवार के नीचे वाले हिस्सा को देख सकता है। ऊपर वाले हिस्सा को कब देखेगा, जब ऊपर से टकराने के बाद इसके आंख में आएगा, यही होगा, तभी ये देख सकता है। यही करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से पता चल रहा है कि दर्पण की लंबाई जो है, दर्पण इतना ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, दर्पण इतना सा लंबाई चाहिए, नीचे लंबाई को निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यदि डी डिस्टेंस पर ये दीवार खड़ा है तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इमेज भी तो डी डिस्टेंस पे ही बनेगा, इमेज भी कहाँ बनेगा, डी डिस्टेंस पे ही तो बन जाएगा इमेज भी। अब यहाँ पे क्या बोले थे कि इसको मिलाना है, इस रेखा को यहाँ से मिलाना है, इस रेखा को यहाँ मिलाना है। दूसरा क्या, दो को मिला देते हैं, इसको और इसको, और बाकी जो एक दूसरे को कट किया है उसको मिला देते हैं, मिला दिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर ये इसको यदि हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, बस पीछे वाले कॉन्सेप्ट को ही ये रिपीट हो रहा है। ये a' हो जाएगा और ये b', इसको कोई हम p मान लेते हैं। यहाँ भी ऊपर क्वेश्चन को मिटाते हैं, जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा। यहाँ भी दो को ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हम यदि x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, x प्लस y चाहिए, तो यहाँ भी इसको हम o मान लेते हैं। यहाँ भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, a' p और ये o दिख रहा है, जिसमें कि ये डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना, d/2 है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये d/2 प्लस ये टोटल जुड़ जाएगा, d/2 प्लस d टोटल जुड़ जाएगा, यानी d/2 प्लस d करेंगे तो 3d/2 हो रहा है। यहाँ से फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी बड़े वाले x। उसी तरह दोनों सिंगुलर है तो a' करेंगे, a' बटे x बराबर, सेम प्रोसेस है। फिर बड़े वाला ट्रायंगल ये लेंगे, यानी 3d/2 बटे छोटे वाले ट्रायंगल d/2, ये d/2 कट गया, यानी a' बराबर क्या निकल गया, 3x, ये 3x निकल गया। तो उसी तरह तो ये भी निकल जाएगा 3y, सेम है प्रोसेस। ये उसी तरह करेंगे तो ये जैसे इस पर ये निकला है ना 3x, सेम उसी तरह ये 3y हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, इसको और इसको निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 3y। और यदि हम ये दोनों को ऐड करते हैं, 3x प्लस 3y को ऐड करेंगे, यदि 3x और 3y को ऐड करते हैं टोटल होगा, और ये टोटल कितना है, h के बराबर है, h ही होता है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, फिर x प्लस वाई बराबर h, यहाँ से x प्लस वाई बराबर h/3 आ गया। इस बार क्या है, यदि इस दीवार को देखने के लिए ये लड़का बीच में खड़ा है,
उसके सामने जो दर्पण रखेंगे h/3 यानी दीवाल के जो है तीसरे हिस्से के बराबर दर्पण की लंबाई चाहिए, h/3 हो गया। अब इसमें याद करना नहीं है, ये सब याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एक स्पेशल केस के लिए आया है कि ये जो लड़का है बीच में खड़ा है, यदि ये लड़का इधर उधर हो जाए तब क्या होगा, यदि ये लड़का इधर आ जाए या तो इधर आ जाए तब क्या होगा। तो तीसरा टाइप देख लेते हैं, यदि ये लड़का इधर उधर हो जाएगा तब क्या होगा। अगला है यदि इस लड़का को थोड़ा सा उधर कर दिए, ये डिस्टेंस ये है और यहाँ से लड़का से ये क्या है, ये वाल है। और ये क्या है, ये बॉय है। इस क्वेश्चन में बॉय की हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये केवल h से मतलब है। ये h दिया रहे तो हम निकाल लेंगे, ये h, इसका नाम देगा a और ये b यहाँ पे, और ये डिस्टेंस b है। इस बार क्या हुआ है, लड़का ना बीच में खड़ा नहीं है, इससे हो सकता है b डिस्टेंस और इधर a डिस्टेंस भी थोड़ा उधर चला गया है। अब ये मिरर की लंबाई क्या वही रहना चाहिए, या बढ़ाना होगा या छोटा कर देना होगा, जबकि दीवार की लंबाई सेम है। वही लड़का जो था बीच में खड़ा अब उधर चला गया है। अब ये मिरर की लंबाई क्या होना चाहिए ये निकालना है। इसको कैसे करेंगे, बस वही यदि इसको नीचे का हिस्सा देखना है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रकाश किरण इसकी आंखों में जाना चाहिए। जाना चाहिए। दूसरा क्या होगा, यदि प्रकाश किरण इसमें रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में जाएगा, कितना लंबाई चाहिए। अब वही करेंगे कि दर्पण से ये दीवार कितना दूर है, तो a + b डिस्टेंस दूर है, a + b डिस्टेंस दूर। यहाँ बन जाएगा इमेज a' b', इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। ये क्या है, p है, तो ये क्या होगा, o होगा। यहाँ पे इसको हम यदि x मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो फिर वही निकालना है, इसको निकालना है। तो यहाँ पे फिर ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे कैसा कैसा ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे a' o, ये x है, ये डिस्टेंस कितना है, तो छोटे वाले ट्रायंगल के ये डिस्टेंस में ये डिस्टेंस कितना है, b है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल a + b + b, a + b + b, a प्लस, ये टोटल क्या हो जाएगा, a + 2b हो रहा है, a + b + b, तो a + 2b हो गया। अब यहाँ से फिर यदि a' करते हैं, a'(p/x) बराबर बड़े वाले ट्रायंगल का a + 2b/b, यहाँ से a' बराबर a + 2b/b इंटू x। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a + 2b/b इंटू x। तो उसमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन का यहाँ पे हिंट ले लेंगे डायरेक्ट, एक निकालने के बाद इसको भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे है ये अगर 2x आ गया तो ये भी 2y, ये यदि 3x आ गया तो ये भी 3y, ये यदि इतना आ गया तो ये भी क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं + 2b/b इंटू y ही आएगा। यदि नहीं तो चेक करके देख सकते हैं। ये क्या है, b' है, p है और ये
वाई, ये बी है और ये टोटल ए प्लस 2बी है। तो बस ए डैश बी डैश बटे पी बटे वाई बराबर ए प्लस 2बी बटे बी। इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यही करना था। सेम आएगा, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि ये दोनों को ऐड करते हैं, यदि हम ये इसको और इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये टोटल, यदि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा, और ये टोटल क्या है, h के बराबर है। यहाँ ऊपर ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, तो a प्लस 2b बटे बी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b बटे h आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा, इसको ऐड कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, टोटल यही आ गया। और टोटल ये किसके बराबर है, h के बराबर है। अब यहाँ से a प्लस 2b बटे b कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच रहा है, x प्लस वाई बच रहा है बराबर h। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर h इंटू बी बटे a प्लस 2b, h इंटू बी बटे a प्लस 2b, यही क्या गया, आंसर आ गया। तो 3 टाइप का बता दिया। अब इससे ज़्यादा प्रकार का नहीं हो सकता है, लड़का इधर रहे या इधर रहे तो इस तरह बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को यदि हम बोलेंगे याद करने के लिए भी बोलेंगे तो याद कर लेंगे, फिर भी भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, इसको कैसे करना है। तो तीनों में सेम ही था, टाइप भले क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट तीनों में क्या किए, सेम लगाए हैं। अब अगला क्या होगा, अगला देखिए क्या होगा, कैसा टाइप होगा। एक दो तरीके से और पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्या है, फेस प्रॉब्लम होगा। अगला क्या होगा, फेस प्रॉब्लम। यदि ये क्या है, ये ईयर है, यानी एक फेस को देखने के लिए अगला क्वेश्चन क्या होगा कि एक फेस को देखने के लिए कितना छोटा दर्पण चाहिए, मिनिमम कितना छोटा दर्पण चाहिए कि पूरा फेस को देख लेगा। यहाँ पे क्या होगा कि यदि ये ईयर है, ये और ये ईयर है, कान है, तो इसके बीच में ये क्या है, नोज है, एन है। नोज क्या करता है, ये फेस को 2 भाग में बांटता है। यदि टोटल ये क्या होगा, एल होगा, इसके सामने अब कितना बड़ा दर्पण देना होगा, इसके बीच में भी क्या रहता है, आंख और कान और नाक, नाक के बीच में आई रहता है, आई है। अब इस फेस को देखना है, इस फेस को इस मिरर में देखना है, इस मिरर की लंबाई क्या होना चाहिए। यदि फेस की लंबाई एल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है इस कान को यदि इस आंख से देखता है, इस कान को इस आंख से देखने के लिए क्या हो, यहाँ जो प्रकाश किरण आएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें नल आना चाहिए, यानी यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा क्या होगा, इस कान से प्रकाश किरण आने के बाद इसमें जाना चाहिए, तभी ये, यदि इस कान को इस आंख से देख रहा है तो ऐसे यही घटना होगा। इस कान को इस आंख से देखा है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह जाना चाहिए। तो मिरर की लंबाई इतना चाहिए, परंतु हो सकता है यहाँ पे क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आंख चालाकी क्या करेगा कि इस आंख से इस कान को देख लेगा और इस आंख से इस कान को देख लेगा, तब कितना लंबाई, इस कान को इस आंख से देखना है, इस आंख को इस कान से देखने के लिए क्या होगा, इस तरह होगा, यानी ये कहीं न कहीं इसके बीच में, ये दोनों के बीच में हो रहा है।
और इस कान को इस आंख से देख रहा है, तो इसमें देखिए कितना बड़ा फायदा है कि अब दर्पण छोटा चाहिए, बहुत छोटा दर्पण चाहिए, इतना सही दर्पण चाहिए पूरे फेस को देखने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल लंबाई L है। अब यहाँ पे ये लंबाई निकालना चाहिए, तो इसका मतलब हमको ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए, दर्पण की लंबाई बता देंगे। यहाँ पे क्या है, यदि ये L है तो ये नाक क्या करता है, उसको दो भाग में बांटता है, फेस को दो भाग में बांटता है L/2 में। अब इस फेस को नाक और कान के बीच में आंख रहता है, कहाँ का रहता है, नाक और कान के बीच में आंख रहता है। तो यदि L/2 है तो उसका भी फिर आधा होगा, तो यानी L/4, ये भी L/4, इधर भी टोटल ये L/4 है, L/4, 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 इस तरह हिस्सा बटा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये लंबाई चाहिए ना, ये लंबाई चाहिए, तो ये बीच वाला भाग है ना, ये क्या है, बीच वाला भाग है, ये टोटल L/4 है, ये कितना हो जाएगा, L/8 हो गया, L/4 का फिर आधा L/8, और ये भी L/8 होगा। यदि हम लेंथ ऑफ मिरर निकालेंगे, L/8 प्लस L/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L/8 अर्थात L/4, यानी पूरा फेस, यदि फेस की लंबाई L हो, यदि फेस की लंबाई L हो तो पूरे क्या करना है, यदि फेस की लंबाई L हो तो उसे मिनिमम कितना छोटा दर्पण देना होगा, वो दर्पण में अपने पूरे फेस को देख लेगा, तो उसे कितना लंबाई की दर्पण चाहिए, L/4 के दर्पण चाहिए। यदि हम मान लेते हैं कितना हो, 8 सेंटीमीटर फेस की लंबाई हो, तो दर्पण 4 सेंटीमीटर के दर्पण में, 4 नहीं 2 सेंटीमीटर के दर्पण में वो पूरे फेस को देख लेगा, 2 सेंटीमीटर के दर्पण में वो पूरे फेस को देख लेगा, यदि 8 सेंटीमीटर लंबाई है। यदि L है तो उसके चौथाई भाग के बराबर दर्पण चाहिए। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, यदि अब इसमें क्वेश्चन क्या हो, यदि किसी का दो में से कोई एक आंख खराब हो जाए, यदि दो में से किसी आंख, यहाँ पे हो सकता है दो में से कोई एक आंख खराब हो, तो उसे कितना लंबा दर्पण देना होगा, इससे बड़ा दर्पण देना होगा या इससे छोटा दर्पण देना होगा, या हो सकता है इतने सा दर्पण में वो भी देख लेगा पूरे फेस को। तो क्या होगा कि दो में से यदि एक आंख कोई खराब हो जाए तब क्या होगा, ये ईयर है, ये नोज, ये आई और ये आई। सपोज करते ये वाला आँख खराब हो गया है, ठीक है, ये आँख खराब है, इसकी लंबाई कितना है, L है, तो सगर क्या है, L/4, ये भी L/4, ये भी L/4 और ये भी L/4, पता चल गया है पहले से। अब यहाँ पे क्योंकि ये सब L/4 में, क्योंकि नाक फेस को दो भाग में बांटता है, फिर आँख जो होता है नाक और कान के बीच में होता है, तो यही इसलिए L/4 सब बता हुआ है। अब यदि ये आँख खराब है, ये जो आई है ये क्या है, खराब आँख है, तब क्या होगा, इसी आँख से इस कान को देखना होगा और इसी आँख से इस कान को भी देखना होगा। यदि इस कान को इससे देखना है तो नीचे जो दर्पण में रिफ्लेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे टकराएगा, तो इसके बीच में कहीं न कहीं टकराएगा, तभी तो फिर वापस यहाँ पे टकराएगा। तभी इसके आँख में जा सकता है। दूसरा क्या होगा कि इस आँख को, इस कान को इसी आँख से देखना है ना, तो फिर भी इसके बीच में कहीं न कहीं यहाँ पे टकराएगा।
ये यहाँ से। अब ये लंबाई क्या हो रहा है, लग रहा है कि बड़ा हो गया है लंबाई। अब दर्पण क्या होना चाहिए, पहले वाले से हल्का बड़ा दर्पण देना होगा, यदि किसी तरीके का खराब हो गया है तो कैसे करेंगे इसको कैसे निकालेंगे। साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर या लेंथ ऑफ मिरर, कैसे निकालेंगे। यही लंबाई चाहिए ना, ये लंबाई चाहिए, इसका मतलब ये टोटल लंबाई चाहिए। इस टोटल लंबाई में ये एक l/4 तो पूरा फिक्स है, ये l/4 तो टोटल आएगा ये वाला। उसके बाद ये एक आ रहा है एक्स्ट्रा, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये बीच में है ना, ये पॉइंट क्या है l/4 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा l/8 हो जाएगा, ये प्लस l/8, फिर प्लस ये भी तो इसके बीच में ही है, इसके टोटल बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये l/4 किसका फिर आधा l/8। सब यदि हम जोड़ते हैं तो 12 प्लस, तो कितना आ रहा है 4l/8 l/, कितना हो रहा है l/2। यानी इसको जो मिरर देना होगा उससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि उससे दोगुना बड़ा हो गया, यानी l/2 लंबाई के मिरर देना होगा। तो साइज ऑफ मिरर का क्वेश्चन इससे और अलग टाइप का नहीं हो सकता है, जितना भी टाइप का था टोटल बता दिया, और इससे ज़्यादा टाइप का नहीं होगा। ये साइज ऑफ मिरर का था। बाकी जो भी टॉपिक बच गया है उसको हम अगले क्लास में करेंगे। अभी हम दर्पण सूत्र को भी प्रूफ नहीं किए हैं, बात फिर भी बहुत अच्छा वैरायटी के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र और एफ और आर में रिलेशन वाले सब बचा हुआ है, तो उसको भी अगले क्लास में प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए।